जिस आत्म स्वरूप को समझे बिना भूतकाल में मैंने अनंत दुख पाया, उस पद को माने स्वरूप को जिसने समझाया, अर्थात भविष्य काल में उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुखों को मैं प्राप्त करता, उनका जिसने मूल्योच्छेद किया, ऐसे श्री सद्गुरु भगवंत को मैं नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग का बहुत लोप हो गया है। उस मोक्ष मार्ग को आत्मार्थी के विचार करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद के रूप में यहाँ स्पष्ट करते हैं। कोई क्रिया से ही चिपके हुए हैं, कोई शुष्क ज्ञान से ही चिपके हुए हैं। इस तरह वे मोक्ष मार्ग मानते हैं, जिसे देखकर दया आती है। जो मात्र बाह्य क्रिया में अनुरक्त हो रहे हैं, जिनका अंतर में अभी तक कुछ भी भिदा नहीं है और जो ज्ञान मार्ग का निषेध किया करते हैं, उन्हें यहाँ क्रिया जड़ कहा गया है। बंध और मोक्ष मात्र कल्पना है, ऐसा निश्चय वाक्य जो मात्र वाणी से बोलते हैं तथा जिसकी तथा रूप दशा नहीं हुई है, माने वस्तु का स्वरूप समझे बिना जो ये बात बोलते हैं और जो मोह के प्रभाव में रहते हैं, उन्हें यहाँ शुष्क ज्ञानी कहा गया है। वैराग्य, त्याग आदि यदि आत्मज्ञान के साथ हों तो वे सफल हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति के हेतु हैं। और जहाँ आत्मज्ञान न हो, वहाँ भी यदि आत्मज्ञान के लिए वो किए जाएं तो वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के हेतु हैं। लेकिन बिना आत्मज्ञान के मात्र क्रियाकांड में अगर उलझे रहें, त्याग में उलझे रहें, तो अंक बिना की बिंदी है। जिसके चित्त में त्याग और वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों, वास्तव में तो उसे ज्ञान होता नहीं। और जो त्याग वैराग्य में ही अटक कर आत्मज्ञान की आकांक्षा न रखे, वह अपना भान भूल जाता है। देखो कितनी खूबसूरत बात कही है, कितना अच्छा सामंजस्य बैठाया है। जो श्रीमद् जी की बात को अन्यथा ले जाकर मात्र निश्चय के पक्ष को ही सामने रख देते हैं और निश्चयभाषी की तरह प्रवृत्ति करते हैं, मात्र ज्ञान नय के पक्षपाती बन जाते हैं, वे वास्तव में अनेकांतवादी नहीं बल्कि एकांतवादी ही हैं। जबकि स्वयं श्रीमद् जी अपने ही वचनामृत से ये बोल रहे हैं कि जिसके चित्त में त्याग और वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों, उसे ज्ञान नहीं होता। और साथ में कितना बढ़िया बैलेंस बिठाया है कि और जो त्याग वैराग्य में ही अटक कर आत्मज्ञान की आकांक्षा न रखे, माने व्यवहाराभासी। समझ में आ गई बात? यानी निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, ये दोनों प्रकार के जो आभास हैं वो वास्तव में आत्मघाती हैं, क्योंकि इसमें जीव अपना भान भूल जाता है। अर्थात अज्ञान पूर्वक त्याग वैराग्य आदि होने से वह पूजा सत्कार आदि से पराभव को प्राप्त होता है और आत्मार्थ चूक जाता है। जहाँ जहाँ जो जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसको समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे। कितनी सही बात कही है। अगर इस चीज़ को हम अपने जीवन में उतार लें तो तमाम तरीके के जो झंझट हैं, कलेश हैं, उनसे मुक्ति मिले, क्योंकि वास्तव में ये आत्मार्थी पुरुष के लक्षण हैं। अपने पक्ष को छोड़कर जो सद्गुरु के चरणों की सेवा करता है, अपने पक्ष को छोड़कर मतलब मिथ्या पक्ष को छोड़कर जो मताग्राही है, उसको छोड़कर जो सद्गुरु के चरण की सेवा करता है, और चरण की सेवा कर सद्गुरु के चरण की सेवा करने का मतलब कि सद्गुरु ने जो बोला उसको मानता है, सद्गुरु की मानता है ना, वह परमार्थ को पाता है और उसे आत्मस्वरूप का लक्ष्य होता है। आत्मज्ञान में जिसकी स्थिति है, अर्थात जो परभाव की इच्छा से रहित हुआ है
तथा शत्रु, मित्र, हर्ष, विषाद, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावों के प्रति जिसे समता रहती है, माने वैराग्य रहता है, वीतराग भाव रहता है, समभाव रहता है, मात्र पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण जिसकी विचरना आदि क्रियाएं हैं, अज्ञानी की अपेक्षा जिसकी वाणी प्रत्यक्ष भिन्न है और जो षड दर्शन के तात्पर्य को जानता है, ये सद्गुरु के उत्तम लक्षण है। जब तक जीव को पूर्वकालीन जिनेश्वरों की बात पर ही लक्ष्य रहा करे और वह उनके उपकारों को गाया करे और जिससे प्रत्यक्ष आत्मभ्रांति का समाधान होता है, ऐसे सद्गुरु का क्या लिखा है, सद्गुरु का समागम प्राप्त हुआ हो, उसमें परोक्ष जिनेश्वरों के वचनों की अपेक्षा महान उपकार समाया हुआ है। ऐसा जो ना जाने उसे आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता। कहते हैं कि जो गुरु हैं वो ही तो हमें जिनेश्वर का मार्ग बताने वाले हैं। अब इस काल में जिनेश्वर तो नहीं है, लेकिन जिनेश्वरों का मार्ग बताने वाले जो गुरु हैं, जो पंच परमेष्ठी हैं, यानी पंच परमेष्ठियों में आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं और ज्ञानी विद्वान हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, गुरुदेव हैं, ठीक है ना। ऐसे विद्वत जनों का समागम जिन्होंने किया, उनको आत्म साक्षात्कार होगा, उनको आत्मभ्रांति का समाधान भी होगा, प्रत्यक्ष होगा। ऐसे गुरुओं का समागम करना ही चाहिए, क्योंकि साफ लिखा है कि उसमें परोक्ष जिनेश्वरों के, परोक्ष है ना, क्योंकि डायरेक्ट हमारे को नहीं मिले। देखो, एक अन्य मतियों में एक कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, है ना, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अरे भाई, जिसने सीधे साक्षात परमात्मा के दर्शन कराए, परमात्मा का मार्ग बताया, जिनेश्वर का मार्ग बताया, ऐसे गुरुओं का समागम अगर प्राप्त हो तो भाई उनको वास्तव में जिनेंद्र जो परोक्ष जिनेश्वर हैं, उनके वचनों की अपेक्षा महान उपकार है। लेकिन ऐसा जो नहीं मानता है उसको आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी गुरु की महिमा है। सद्गुरु के उपदेश के बिना जिनेश्वर का स्वरूप समझ में नहीं आता, और स्वरूप को समझे बिना उपकार क्या हो। यदि सद्गुरु के उपदेश से जिनेश्वर का स्वरूप समझ ले तो समझने वाले का आत्मा परिणाम में जिनेश्वर की दशा को प्राप्त करता है, यानी कालांतर में जाकर वो भी वीतरागी सर्वज्ञ होता है, यानी कि भगवान बनता है, पर्याय में भी भगवानपना प्रकट करता है। जो जिनागम आदि आत्मा के अस्तित्व का तथा परलोक आदि के अस्तित्व का उपदेश करने वाले शास्त्र हैं, वे भी जहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग ना हो, वहाँ सुपात्र जीव को आधार रूप है, परंतु उन्हें सद्गुरु के समान भ्रांति का छेदक नहीं कहा जा सकता। देखो, बहुत साफ लिखा है इन्होंने कि जहाँ पर अगर गुरु नहीं है, साक्षात गुरु नहीं है, तो ये शास्त्र भी हमारे लिए साक्षात गुरु के समान है। लेकिन यदि दोनों हैं, यानी साक्षात गुरु भी हैं और शास्त्र भी हैं, तो भाई सबसे पहले गुरु के चरण पकड़ो, क्योंकि वे गुरु के समान भ्रांति का छेदक नहीं है। समझ में आई ना बात। शास्त्र में जो बात आपने पढ़ी है, हो सकता है आप उसका अर्थ का अनर्थ निकालो अज्ञानतावश, लेकिन जब साक्षात गुरु होंगे तो वो आपको क्लेरिफाई करेंगे कि बेटा क्या सही है और क्या गलत है। अथवा यदि सद्गुरु ने उन शास्त्रों का विचार करने की आज्ञा दी हो तो मतांतर अर्थात कुल धर्म को सार्थक करने का हेतु आदि भ्रांतियां छोड़कर, माने अपना जो मताग्रह है उसको छोड़कर मात्र आत्मार्थ के लिए उन शास्त्रों का नित्य विचार करना चाहिए। मतलब कितना कमाल की बात है कि अभी तक जो भी बात कही है परम कृपालु देव, है ना, श्रीमद जी ने, कि ऐसा लगता है कि हर चीज़ का नपा तोला बिल्कुल बैलेंस करके बात कह रहे हैं, यानी स्यादवाद का सच्चा उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं।
ये जीव अनादिकाल से अपनी चतुराई और अपनी इच्छा के अनुसार चला है। इसका नाम स्वच्छंद है। अपनी इच्छा के अनुसार वो किया है ना, स्वच्छंदीपना। यदि वह इस स्वच्छंदता को रोके तो वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करे, और इस तरह भूतकाल में अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। राग, द्वेष और अज्ञान, इनमें से एक भी दोष जिनमें नहीं है, ऐसे दोष रहित वीतराग ने ऐसी बात ही कही है। प्रत्यक्ष सद्गुरु के बोध से वह स्वच्छंद रुक जाता है ना। नहीं, अपनी इच्छा से अन्य अनेक उपाय करने पर भी, मतलब क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष सद्गुरु के बोध से तो वह स्वच्छंदपना रुक जाता है, लेकिन यदि वो ना माने उनकी बात, तो भाई अपनी इच्छा से अगर परिणमन करे तो अनेक उपाय करने पर भी प्राय वह दुगना होता जाता है, मतलब वो स्वच्छंदीपना दुगना होता जाता है। स्वच्छंद को तथा अपने मत के आग्रह को छोड़कर जो सद्गुरु के लक्ष्य से चलता है, उसे प्रत्यक्ष कारण मानकर वीतराग ने समकित यानी सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक दर्शन का पहला लक्षण देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। समझ में आया ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मान और पूजा सत्कार आदि का लोभ इत्यादि महाशत्रु है कि कोई मेरी पूजा करे, कोई सत्कार करे, कोई मान करे, सम्मान करे, नमस्कार करे। वे अपनी चतुराई से चलते हुए नष्ट नहीं होते और सद्गुरु की शरण में जाने पर सहज प्रयत्न से दूर हो जाते हैं।